So in this video, going to talk about protection schemes for APS major failure and minor failure. So before starting with the protection scheme, we need to understand what are the causes for the major failure and minor failure. So there is just two failures which often takes place in APS, or can say in SIV, whenever we are starting the train. APS major failure and minor failure. So what are the protection schemes for that? We will discuss about that in this video. So before starting with that, we need to understand what are the causes for major failure and minor failure. So if you want to get detailed information what is APS major failure and minor failure, so already have uploaded videos about it. So I would highly recommend you to go through that video so that you will get to know about it, what is major failure and minor failure. So let's get started with the causes of minor failure, right? तो minor failure के क्या causes होते हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ड्यू टू डस्ट एंड डर्ट. जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एपीएस या फिर एसआईवी में, उसमें डस्ट एंड डर्ट के वजह से बेसिकली कम्युनिकेशन इशू होता है. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपोनेंट्स क्या क्या है एपीएस में. अगर हम लोग देखिए कंट्रोल सर्किट है हमारे पास, राइट, और जो कि मतलब लॉग्स को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉल्टी वेवफॉर्म को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अलग अलग हमारे पास सेंसर्स है, कॉन्टैक्टर्स है. तो ये सब जो डिवाइसेस है, ये डिवाइसेस के ऊपर अगर डस्ट डर्ट अगर एक्यूमुलेट होता है तो ऐसे केस में इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा कंपोनेंट्स के बीच में, राइट. अगर कम्युनिकेशन अगर इम्प्रॉपर होता है डस्ट एंड डर्ट के वजह से, तो इसके वजह से एपीएस माइनर फेलियर बनता है, right. So what is the remedy for that? What is the protection scheme for that? Visual inspection of APS and regular blowing to prevent dust and dirt. While doing maintenance, we need to do continuous blowing over the APS module, due to which जो डस्ट एंड डर्ट जो कि मतलब एक्यूमुलेट हुआ है कंपोनेंट्स के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा एक तरीके से जब ब्लोइंग किया जाएगा. तो ऐसे केस में कंपोनेंट्स के ऊपर से जब डस्ट डर्ट चले जाएगा तो ऐसे केस में होगा कि जो कम्युनिकेशन जो एरर हो रहा था वो बहुत हद तक के रिड्यूस हो जाएगा और माइनर फेलियर आने के जो चांसेस हो गए वो कम हो जाएंगे. सेकेंड प्रॉबेबल कॉज इज़ लोअर सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर्स. हमारे एपीएस में बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर्स अलग अलग सेंसर्स लगे. समटाइम्स होता क्या है, अगेन डस्ट एंड डर्ट की वजह से होता क्या है, जिस सेंसर्स की सेंसिटिविटी में अफेक्ट हो जाता है. सेंसर की जो सेंसिटिविटी वो थोड़ी कम हो जाती है, वीक हो जाती है. और कभी कभी होता क्या है, जो सेंसर्स के जो वायर है वो थोड़े हिल जाते हैं, उनके जो कनेक्शंस होते हैं वो थोड़े लूज़ हो जाते हैं, राइट. तो ऐसे केस में लोअर सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर, इसके वजह से भी एपीएस माइनर फेलियर बनने के चांसेस होते हैं, राइट. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, चेक ऑल कनेक्शन ऑफ सेंसर्स वायर. जितने भी जो सेंसर्स है उसके जो वायर्स हो गए उसके वी नीड टू चेक इट आउट, राइट. जितने भी जो वायर्स हो गए उसके कनेक्शन को हमें एक बार देखना होगा. इफ़ देर इज़ लूज कनेक्शन विच इज़ फाउंड देन वी नीड टू टाइट इट, ओके. फिर उसके बाद इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन अमंग कंपोनेंट्स के बीच में अगर सिंक्रोनाइजेशन अगर इम्प्रॉपर होता है तो इसके वजह से भी माइनर फेलियर बनने के चांसेस होते हैं, राइट. तो इसका अगर हम लोग देखें, चेक स्टेटस ऑफ मेजर कंपोनेंट लाइक मेन कॉन्टैक्टर, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर. इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन अमंग कंपोनेंट्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कुछ वोल्टेज के बाद जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होता है वो बंद हो जाता है और मेन कॉन्टैक्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है, राइट. तो ये एक लिमिट के बाद हमारा एक कॉन्टैक्टर बंद हो रहा है, अनदर कॉन्टैक्टर इज गेटिंग स्टार्ट, राइट. तो ये कंपोनेंट के बीच में ये जो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है वो बराबर से होना चाहिए, राइट. जैसे कि मान लेते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर बंद हो गया बट मेन कॉन्टैक्टर इज टेकिंग सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट स्टार्ट, राइट. तो ये बेसिकली इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हो गया हमारे कंपोनेंट्स के बीच में, राइट. तो ऐसे केस में हमें क्या देखना होगा, जो कॉन्टैक्टर है उसका स्टेटस देखना होगा. लाइक फॉर एग्जांपल वी नीड टू चेक आउट द वोल्टेज ऑफ मेन कॉन्टैक्टर एंड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, राइट. अगर वोल्टेज में अगर हमें कुछ एरर बता रहा है या फिर अगर हमें वोल्टेज जीरो मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा जो कॉन्टैक्टर है फॉल्टी, वी नीड टू रिप्लेस द कॉन्टैक्टर, राइट. फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इम्प्रॉपर कूलिंग ऑफ फैंस. जो फैंस है एपीएस में बेसिकली फैंस लगे होते हैं, उसमें जो कूलिंग है वो इम्प्रॉपर हो रही है, मतलब बराबर से कूलिंग नहीं हो रही है. तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, चेक कूलिंग फैन स्पीड रेगुलरली टू एंश्योर प्रॉपर कूलिंग. जो कूलिंग फैन की जो स्पीड होगी वो हमें रेगुलरली चेक करना होगा ताकि हम लोग ये इंश्योर कर पाए कि बराबर से प्रॉपर कूलिंग हो रही है, right. In case if fan is not working properly, then there is a contactor for fan named fan contactor, so we need to replace that fan contactor, due to which fan would operate normally or can say at its full efficiency. Sometimes it has been seen कि मतलब जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर में इशू होने की वजह से फ़ैन बराबर से काम नहीं कर पाता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, फ़ैन को कॉन्टैक्टर को रिप्लेस कर देते हैं. Filter issue not cleaning from long time, we have APS filter as well.
we'll try to check out all this thing practically, we'll try to see all this thing practically so that everything will get clear enough, right? तो यहाँ पर ये फ़िल्टर बराबर से क्लीन नहीं किया गया है, तो अगेन फ़िल्टर अगर क्लीन नहीं किया गया है तो इसके वजह से होगा क्या, डस्ट डट का एक्यूमुलेशन होगा, राइट? डस्ट डट का एक्यूमुलेशन होगा तो कंपोनेंट्स के बीच में इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, लोअर सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर्स, इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होगा कंपोनेंट्स के बीच में, जो फैंस हो गए बराबर से कूलिंग नहीं करेंगे, राइट? तो ये फ़िल्टर जो होगा इससे क्लीन करना होगा, क्लीन और रिप्लेस एपीएस फ़िल्टर फॉर प्रॉपर एयर सर्कुलेशन, राइट? प्रॉपर एयर सर्कुलेशन के लिए ये जो फ़िल्टर होगा इसे हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था इम्प्रॉपर कूलिंग ऑफ फैन, राइट? हमें फ़ैन अगर कूलिंग अगर बराबर से नहीं कर रहा है तो इसका मतलब एयर सर्कुलेशन बराबर नहीं हो रहा है, राइट? एयर सर्कुलेशन बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे डिवाइसेस में हीट जनरेट होगी। हीट अगर जनरेट होगी तो ऐसे केस में डिवाइसेस में कम्युनिकेशन फॉल्ट, कम्युनिकेशन एरर आने के चांसेस होते हैं, राइट? तो इम्प्रॉपर अगर कूलिंग हो रही है तो ऐसे केस में एयर सर्कुलेशन बराबर नहीं होगा। इम्प्रॉपर कूलिंग क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज जो एपीएस फ़िल्टर है वो क्या है, वो बेसिकली क्लीन नहीं है, फ़िल्टर का इशू है, राइट? फ़िल्टर को अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो ऐसे केस में एयर सर्कुलेशन बराबर होगा, कूलिंग बराबर होगी, इसके वजह से होगा कि हमारे जो कंपोनेंट्स है उसके बीच में कम्युनिकेशन बराबर होगा और एरर नहीं होगा और एपीएस माइनर फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो गए। सो दिस आर द प्रोबेबल कॉजेस फॉर द एपीएस माइनर फेलियर एंड लाइक these are the remedies for this failure, or can say protection schemes for the APS minor failure. Now second failure which we are going to discuss in this video is the APS major failure. So what are the causes of major failure? So major failure, it as the name is indicating major failure, it is a major fault. Like if there is a component failure, if a component is not working, if some contactor is faulty, then this APS major failure would occur, right? So let's get started with the first probable cause, improper starting time of components, right? So it is a major issue as we already have discussed कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है, मेन कॉन्टेक्टर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, राइट? बट इफ़ देर इज़ अ टाइम डिले इन बिटवीन बोथ ऑफ दिस कॉन्टेक्टर, तो ऐसे केस में हमारा सिस्टम बराबर काम नहीं कर पाएगा, राइट? सो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए इम्प्रॉपर स्टार्टिंग टाइम ऑफ कॉम्पोनेंट्स के इम्प्रॉपर स्टार्टिंग टाइम की वजह से भी एपीएस मेजर फेलियर बनता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब सोल्यूशन क्या है, इसका प्रोटेक्शन स्कीम क्या है? रिसेट द एपीएस एंड चेक सेम स्टिल मेजर फेलियर परसिस्टिंग देन चेक द कंपोनेंट, राइट? अगर हम लोग देखें, अगर स्टार्टिंग टाइम जैसे कि कंपोनेंट्स के जो स्टार्टिंग टाइम है उसमें अगर मतलब डिले आ रहा है, उसमें कुछ इशू आ रहा है, टाइम गैप अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है दो कंपोनेंट्स के बीच में, तो ऐसे केस में क्या होगा, एपीएस मेजर फेलियर होगा। तो ऐसे केस में इसका सोल्यूशन क्या, जो एपीएस होगा उसे क्या करेंगे, सॉफ्ट कमांड देके रीसेट करेंगे। सॉफ्ट वी नीड टू रीसेट द एपीएस बाय गिविंग सॉफ्ट कमांड एंड स्टिल इफ दिस मेजर फेलियर इज परसिस्टिंग देन वी नीड टू check the components. Now second reason for the APS major failure is failure in component for microsecond while starting, like contactor require more time to pick up, right? So second major cause for the APS major failure is some fault in components, right? And due to this fault, that particular component is taking some finite amount of time to get start, or can say to pick up. Like for example, we have contactors in APS, right? So if there is fault which is persisting in contactor, then contactor would take finite amount of time to pick up, right? Due to which this APS major fault will generate. ये APS major fault generate होगा component में कुछ internal fault होने की वजह से। component में अगर कुछ internal fault होता है तो ऐसे केस में होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्टर में कुछ इशू है, कॉन्टेक्टर बराबर से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में कॉन्टेक्टर स्टार्ट होने के लिए कुछ टाइम लेगा, राइट? तो जब वो टाइम लेगा तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखिए एपीएस मेजर फेलियर बनेगा, राइट? तो चेक ऑल द कंपोनेंट्स, वायर, सेंसर एक्सेट्रा, राइट? सिमिलरली अगर हम लोग देखें सेंसर, कोई सेंसर बराबर से काम नहीं कर रहा है, सेंसर की सेंसिटिविटी अगर ना के बराबर में हो गई है, तो ऐसे केस में ये मेजर फेलियर जनरेट होगा, right? So specifically if we will draw the conclusion from all this point from APS for APS major failure is कि component का मतलब जो starting time है या फिर जो working time है वो improper रहे, तो ऐसे केस में APS major failure, right, generate होगा। improper starting time of component, failure in component, and third is the component error। जैसे कि फर्स्ट हमने डिस्कस किया component के improper starting times, and second most important reason is failure in some component, fault in component for microsecond. Third is communication error between component. In component, if there is communication error, then also this major fault will generate, right?
एंश्योर मेजर कंपोनेंट आर नॉट सराउंडेड बाय डस्ट एंड डर्ट। अगेन ये कम्युनिकेशन एरर अगर बहुत हाई लेवल पर हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कोई कंपोनेंट के अक्रॉस डस्ट एंड डर्ट जमा, कोई कंपोनेंट के अक्रॉस डस्ट एंड डर्ट जमा हो गया और ये डस्ट एंड डर्ट के एक्यूमुलेशन की वजह से बहुत हाई लेवल का कम्युनिकेशन एरर हो रहा है, देन it would create APS major failure. So these are the causes for the APS major failure and minor failure, and we also discuss about protection schemes. What are the protection schemes, how we can protect our APS, and what are the remedies, we can say what are the remedies to prevent APS minor failure and major failure, we have discussed in this video. So in my upcoming video, if there is any some another topic which is left to cover, then definitely I'll be discussing about that topic. So thanks for watching my videos.